आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई आज। I had to remember you. और हिना, हाउ Usually, आर यू? I'm good. I'm good. कैसा जा रहा है Usually, आपका quarantine? कैसा जा रहा है? मैगी कल रात में मैंने 2 बजे खाया। मैं अभी खा रही हूँ because I'm gonna make now भुर्जी. That's the reason. तो मैंने ना थोड़ा सा कुछ नाश्ता टाइप कर लेती हूँ. 9 बजे आप नाश्ता करिए, खाना आप कब तक खाती हैं फिर? Like I sleep in the morning 3:34 because I watch Netflix में मैं कुछ देख रही थी. I was watching Money Heist and then I watched this called She जो Hindi web series है and the कौन girl has done a fantastic job, man. कौन सा हिंदी वेब सीरीज? She शी। SHE she. मनी हाइस्ट तो मेरे को पता है कि लवली बहुत अच्छा है। शी का पता नहीं, मैंने शी। No, you should watch it. It is a it's trending on second number, top 10 में से. हाँ, Yeah. देन आई विल वॉच एक बार थोड़ा ये खत्म हो जाए। कोरोना कोरोना। कोरोना का ही टाइम है जो देखने मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा टाइम देखने के लिए. बिकॉज बेलापंती इसमें ही हो सकती है और कहीं पे भी नहीं. बाकी लाइफ में लोग इतने बिजी है ना. तो हिना, आप क्या करके जो है वेब सीरीज देख रही हैं ये तो समझ आ गया, मैगी खा रही हैं, भुर्जी बना रही हैं, और क्या करके आप जो है टाइम आपका कट रहा है समय? टिकटॉक टिकटॉक. टिकटॉक। अच्छा, यू यू शुड. यू यू आल्सो मेक, यस 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 यस। लाइक आई एम डूइंग टू मच ऑन टिकटॉक, बट घर पर हो रहा है या फिर मेरे सोसाइटी के अंदर हो रही है. बिकॉज हम दो जन जाकर शूट वगैरह कर सकते. यू कैन नॉट गो फॉर मोर देन 3 people. दैट्स व्हाट मोदी हैज सेड. सो एटलीस्ट इन अ सराउंडिंग, मतलब हमारा पूरा एक सोसाइटी है तो सोसाइटी में कोई नीचे नहीं आता, तो वो टाइम पे मैं वही करती हूँ दोपहर के टाइम पे आसपास. एंड देन आई डू वर्कआउट. और डांस? डांस जब मैं लाइव आती हूँ टिकटॉक पे, तब उनके लिए थोड़ा बहुत एंटरटेन करने के लिए कर लेती हूँ. ओके हिना, तो और बताएं, क्या करना पसंद है? हॉबीज की अगर बात की जाए तो क्या है आपकी हॉबी अपार्ट फ्रॉम टिकटॉक, मैगी? सी मैगी इज नॉट माई हॉबी एट ऑल. हॉबी वाइज मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है. मुझे you can consider my dancing as a hobby also. Sometimes I do feel like doing it as a hobby just for because even if I'm not getting paid for it, I'm fine with it because I enjoy doing that. I love watching a lot of movies, especially South ki movies, and I love watching American series which is based on supernaturals like werewolves, witches, and vampires. I really love that kind of movies or a web series because I've completed all the seasons of vampires, originals, legacies, and everything. So yeah, I'm this much. This is my like music always for it because that's what beats always there. And then सुबह में हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ वही सुबह. क्या बात है, क्या बात मतलब है, क्या पढ़ नहीं बात है। सुन लेती हूँ. मुझे बोलने नहीं आता है, इतने बहुत हेवी वर्ड्स है, मुझे बोलने नहीं आता, सुन लेती हूँ. क्या नाम है? पिंटू, पिंटू नाम है ना आपके भाई का? यस. वो पढ़ते हैं? हाँ वो पढ़ते हैं, आप सुनती हाँ हैं? हाँ, उसको आता है. नहीं नहीं, मैं अपने यूट्यूब पे लगाती हूँ 7 times जो होता है वो सीन. यहाँ और खाओगे. ये ना, इस तरह की जो है कंट्रोवर्सीज फिलहाल चल रही है, तो मैं खास के आज आपसे आपको लेकर नहीं आपको ऑलरेडी मेरे को याद है, जब मैं आपका इंटरव्यू करके आई थी मुझसे शादी करोगे के लिए, तो आपने कहा था कि मैं तो इतना कुछ बोल कर आई हूँ, ऑलरेडी कंट्रोवर्सी होगा पारस। और फिर जैसा कि मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्सीज तो हुआ है, तो माहिरा और पारस से शुरू करते हैं। माहिरा और पारस एक दिन लाइव चैट कर रहे थे, तो माहिरा का तो मैसेज आपने सुना होगा, तो नहीं नहीं, आप मुझे बताओ बिकॉज ऐसा हो रहा है ना कि मुझे आज ही मैंने वापस कुछ तो एक बोला है और लोगों को लग रहा है कि मैं
क्या बोलते हैं, अपने खुद के वर्ड्स को याद नहीं रखती, बिकॉज क्या होता है ना, जैसे क्वेश्चंस आते ना, इतना दिमाग में नहीं रहता है, क्योंकि एक के साथ इंटरव्यू नहीं हो रहे, बहुत लोगों के साथ इंटरव्यूज हो रही है, वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन होते, और जस्ट बिकॉज हम एक 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 माइंडसेट जो दिमाग में रहता है वो हिसाब से हम बात करते। मैंने आपको क्या बोला है, उसको क्या बोला है, वो इंसान 24 घंटा याद नहीं रहता। हाँ, बट जो मैं बोलती हूँ वो मैं सोच समझ कर ही बोलती हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहेगा। अगर मैं वो देखती हूँ तो चीजें ऑब्वियसली मुझे याद आती है। सो सम पीपल आर, मतलब ये मैं नहीं पारस को बोलूंगी ना, ये मुझे नहीं पता, बट उसके फैंस को मैं जरूर बोलूंगी, उनके फैंस को दोनों के, जो बेफिजुल इतना टाइम वेस्ट कर रहा है ना मेरे पीछे, मुझे पता नहीं क्यों। मुझे नहीं पता, वो दिन मैंने सिर्फ इतना ही देखा था माहिरा का कि दैट उसने बोला था, वो मेरे नाम को फंबल करके बोली थी कि मैं उससे बोलना पसंद करूंगी, मैं उसे बोलना, ये मुझे सामने से बोलना, मतलब बोलना पसंद करूंगी। पहले मेरा नाम तो उसको नहीं हो रहा था बोलने के लिए, तो मैंने बोला आकर सामने ही कर लो ना मुझसे बात, क्योंकि मुझे माहिरा से कोई तकलीफ नहीं है, मेरा माहिरा से कोई लेना देना भी नहीं है, ये मैंने बहुत क्लियर। बट आपने बिग बॉस में किया है, दुनिया ने आपको देखा है, आपने और आपका दोस्त वापस एमएसके में आया है, तो उससे रिलेटेड आप उससे रिलेटेड हो रहे हो, इसीलिए बातें हो रही है, अदरवाइज किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मैंने क्यों नहीं बाकी लोगों का नाम लिया? आप कनेक्टेड हो उस इंसान से, और उस इंसान ने बाद में शो किया, अगर आप कनेक्टेड हो और उसके बाद वो लव शो के अंदर घुस रहा है, तो फिर आपकी बातें क्यों कर रहा है? वो भी तो कर ही रहा है ना, कॉन्वर्जेशन में कहीं ना कहीं माहिरा का नाम आ रहा है। इट इज नॉट अस हु आर इंटरेस्टेड टू कॉल आउट दैट नेम, इट इज ही हिमसेल्फ हु वांट्स टू टॉक अबाउट इट। सो दैट्स हाउ इट इज। सो ये कंट्रोवर्सी जो मैंने 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 कंट्रोवर्सी भी नहीं की है, मैंने तो जो बोला है वो सच बोला है। मुझे किसी को घुमाकर फिराकर बात करने की आदत नहीं है, मेरे दिमाग में जितनी बातें जमती है उतनी मैं बात करती हूँ, और ज्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। ज्यादा बात मैं उन लोग से करती हूँ जो मेरे दोस्त लोग हैं, जिनको मेरी मजाक मस्ती समझ में आती है। मैं बाहर के लोगों से मैं मजाक मस्ती में वो कोई इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज मेरे पास अपने इतने लोग हैं जिनके साथ मैं मजाक मस्ती कर सकती हूँ। और जो मायरा ने बोला, इवन शी कम्स अप टू मी एंड टॉक अबाउट इट, आई एम वन पर्सन हु विल टेल हर स्ट्रेट फॉरवर्ड, डूड मैं तेरे बारे में बात करने से पहले मैं ना पारस के बारे में बात करूंगा, और इफ यू आर कनेक्टेड देन ऑब्वियसली योर नेम विल कम इन इट। nobody gets hide from anyone over here, कोई हाइड नहीं हो जाता है। सो इसीलिए अगर आप पारस की कॉन्वर्सेशन हो रही, तो और पारस उसमें कुछ नहीं बोला है, हाँ रे रे क्यों? पारस के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। पर ये ना माहिरा, कभी माहिरा ने ऐसी कोई पता नहीं मुझे क्या कुछ गलत बात आई डोंट थिंक कि उन्होंने बोली। उन्होंने बस ये बोला कि शायद आपने कहीं उनका नाम लिया है और आप इंटरव्यूज में बार बार उनका नाम ले। हालांकि आपने मेरे इंटरव्यू में, जहां तक मुझे याद है, फीफा फोर्स के इंटरव्यू में माहिरा को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा था। मुझे नहीं पता कि आपने किस इंटरव्यू में कहा था जिससे माहिरा। फिल्मी बीट में हुआ था कॉन्वर्जेशन, तब मैंने ये बोला था कि मैंने कोई तो पर्सपेक्टिव से बोला था कि मायरा बोलते नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अरे लोग देख रहे क्या होगा ये होगा, वो मैंने बोला था ऐसे टॉपिक को लेकर। बिकॉज मैं अभी जो बिग बॉस देख रही हूँ ना, मैं अभी बिग बॉस देख रही हूँ, उसको इतना अच्छे नोट पे वो उसको दोस्त बोल रही है, उसने अभी उसके साथ एक पंगा भी लिया है कि आइंदा से मुझे छूना नहीं, ये नहीं, धमकी नहीं, धमकी दिया है, मतलब टास्क में उसने बोला है, बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला से उसको टारगेट अभी उसने पारस को बना दिया, जो कि फ्रेंडली वे में उसने टारगेट बनाया है पारस को। तो तू अगर बोल रही है, मतलब यू आर सो स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन दैट मैं यहाँ पे कोई रिलेशन या फिर कोई कुछ करने नहीं आई हूँ, ऐसे तू बोल रही है, देन वाई टिल द एंड देर इज अ वन वीडियो क्लिप मैंने जहां पे देखा कि पारस ने उसको किस किया है, और ना चीजें, देर इज नथिंग न्यू, ये सारी चीजें हुई है। तुम जब पहले बोल रहे थे मेरे मेरे घर वालों तक प्रॉब्लम जाएगा, ये होगा वो होगा, ये सब चीजें आपने बोली है ना शो में, सलमान सर के सामने भी बोला है ना, तो फिर मैं क्या गलत बोल रही हूँ? बिकॉज आपको पहले आप कॉन्शियस थे वो चीज को लेकर कि बाहर क्या बोला जाएगा, बाहर कैसे दिखाया जाएगा, आप थे कॉन्शियस वो चीज को, एंड देन यू आर ओके विद इट। मे बी मैंने अभी तक पूरा बिग बॉस नहीं देखा है, मैंने अभी तक 30th एपिसोड तक ही देखा है।
अब तक जितना हुआ मेरे को हिसाब से मेरे को वो लड़की गलत नहीं लग रही, बट इतना है कि वो किसी के पीछे पड़ जाती तो पड़ जाए। मैंने उस लड़की के बारे में मैं नहीं, क्योंकि वो उसका पर्सपेक्टिव और बिग बॉस में वो मेरा कोई लेना देना नहीं हो लड़की से। जहां तक पारस की बात है, अगर मुझसे कोई बात करने वाला होना चाहिए जो मेरे आंसर्स को रिप्लाई करने वाला होना चाहिए, वो पारस होना चाहिए। क्यों वो आकर सामने बोल नहीं रहा है, क्यों वो छुपा हुआ है? चीजें अपने सोशल मीडिया पर दो जा रही ना, तो दो ना जवाब, करो ना आपसे कॉन्वर्जेशन, वो पूछो आप उसको कि हिना आपको ये बोले, तो उस पर वो मुझे जो बोलेगा तब मैं जवाब दूंगी ना उसको। मैं मायरा को क्यों दूं जवाब? मेरा लेना देना पारस के साथ है, मेरा मायरा के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो बीच में घिसी जा रही है बिकॉज वो पारस से कनेक्टेड है। कमेंट्स पढ़ रही हूँ साथ साथ, क्योंकि इनके कमेंट्स भी लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग लाइव है तो जाहिर है कि इनके कमेंट्स, इनके क्वेश्चंस का आंसर देना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हिना, ये तो हो गई पारस और माहिरा, जो जो उनकी लाइव हुई, जो उनकी बात हुई उस पे। अभी रिसेंट उससे भी ज्यादा एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां देवलीना जो है वो एफआईआर करने पे, इनफैक्ट उन्होंने शायद एफआईआर कर दिया है शनाज के फैंस पे। जिस तरह से देवलीना ने ये कहा कि उन्हें शहनाज और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री कुछ दिखती नहीं है, और भुला दूंगा गाना में भी खास कुछ दिखी नहीं। तो ये सब पे जो है उनके फैंस काफी भड़क गए। तो और अगर बात की जाए तो देवलीना ने भी स्टार्टिंग में कुछ कुछ चीजें कही थी, जिसके लिए वो भी घेरे में आई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि घर बैठे हो खाना बनाओ, और ये सब कमेंट्स उन्होंने स्टार्टिंग में इनिशियली किया था उनके फैंस से एंड ऑल। ट्विटर पे ये सब युद्ध चला। तो उसके बाद जो है अब मैटर एफआईआर तक पहुंच गया है। यहाँ सिद्धार्थ और शहनाज ने बीच में अपने फैंस को पहले कहा था कि आप आपस में ना लड़ो, चीजें बहुत तरह की चीजें हुई थी। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या है ये एग्जैक्टली, और क्या लगता है इस तरह की चीजों के बारे में? नहीं, अगर सिद्धार्थ और शहनाज ने बोल दिया है अपने फैंस को मत लड़ो, छोड़ दो, मतलब अपने लोग देखो, जो तुम्हारा प्यारा इंसान है वो तो है ना तुम्हारे पास। ये ना सिद्धार्थ और शहनाज के फैंस में पहले हो रहा था, तो वो उन दोनों ने अब एक दूसरे के फैंस से, सिद्धार्थ और शहनाजियंस में हुआ था शायद। तो वो अच्छा, तो अलग बात है। एवलीना और शहनाजियंस के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि ये जो है ये मैटर बहुत ज्यादा एक्सकलेट हो गया है। देवलीना यहाँ नहीं। अगर आप ये मुझे बोल रहे हो कि देवोलीना ने पहले शुरुआत की है, तो उसने शुरुआत की तो चीजें होनी है। शुरुआत एज इन, देखिए ये है ना कि उन्होंने बस अपना ओपिनियन शायद शुरू दिया कि उन्हें वो लाइव गई थी और उन्होंने ये कहा कि मुझे केमिस्ट्री नहीं दिखती दोनों की, और इसी बात पे जो है फैंस भड़क गए। उसके बाद ये मैटर जो है एक्सकलेट हो गया, और अभी तो यहाँ तक कि एक ऑडियो क्लिप आया है जिसमें शहनाज के फैन ने कुछ गंदी गंदी बातें कही हैं उनकी मॉम को, उनको लेकर। तो क्या कहना चाहेंगी इस तरह की चीजें, इतना एक्सट्रीम, क्या लगता है? मैं क्या बोलूं, मतलब फैमिलीज तक तो पहली बात तो मत ही जाओ। सेकेंडली मैं ये बोलूंगी, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, उसको वो केमिस्ट्री नहीं दिखी है, फेयर इनफ, नो वरीज। बट मुझे ये लगना चाहिए कि यहाँ पे डायरेक्टली सना को बात करनी चाहिए। मैं बीच में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी बिकॉज आई डोंट नो व्हाट सना वांट्स अ रिएक्शन, मतलब उसका क्या दिमाग चल रहा है, उसको फर्क भी पड़ रहा है डेबोलिना की बातों का या उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा। कोई कोई होता है जिसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज डॉग्स बार्क्स, ओके। अगर आप चलते रहोगे आपको वो चिल्लाते रहेगा और आप डर गए तो फिर वो कुछ अलग चीजें हो सकती है, बट अगर आप नहीं डरते हो और आप चलते जा रहे हो तो वो एक ना एक दिन मुंह बंद कर कर बैठ जाता है। So I would just say if somebody is talking bad about you, कब तक करेगा वो इंसान, कब और तक? तो बस इतनी बात नहीं थी। इनफैक्ट देवलीना ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि शहनाज जो है सिद्धार्थ के बिना कुछ नहीं है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगी? ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, इस पे क्या कहना चाहेंगी? वापस पूछना जरा। देवलीना ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि शहनाज जो है वो सिद्धार्थ के बिना कुछ भी नहीं है। ये हेलो, स्टेटमेंट
है आप उनके साथ नहीं है? हैशटैग सिद्धनास इसीलिए बना है क्योंकि दोनों साथ में। देखो मुझे नहीं पता डेवोलिना का क्या चल रहा है उन लोग के साथ लफड़ा पहले से, वो क्यों अब जाकर, आई थिंक उन लोग का 2 महीना हो गया बिग बॉस को खत्म हुए, तो फिर क्यों उस बात को लेकर वो अभी तक, बिकॉज आई थिंक पीपल हैव मूव ऑन यार, बिग बॉस खत्म, चीजें खत्म, मूव ऑन करो लाइफ में। मेरे सीजन में भी हमारे, बट हम लोग ने कभी ऐसे बाद में कंट्रोवर्सीज नहीं क्रिएट की है या फिर जबरदस्ती किसी का काम को लेकर नहीं बोले हम लोग ने। उनकी लाइफ है, अगर वो आपको, अगर आप एक दूसरे को नहीं जानते तो चीजें होती ना दूर, तब आप नहीं कमेंट करते। आप जस्ट बिकॉज बिग बॉस में थे देयर इज अ grudges about somebody, that's the reason you're trying to throw it out like this, then dude you shouldn't do that all stuff. पर मैं ये जानना चाहती हूँ हिना कि आपको क्या लगता है, क्या सच में शहनाज जो है वो सिद्धार्थ के बिना कुछ नहीं है? क्योंकि ये कहना देवलीना का कितना, मैंने ये पहले भी बोला था, दोनों है इसीलिए सदनास है। हाँ, कोई भी एक उसमें से निकला वो हैशटैग ही खत्म हो जाएगा, वो दोनों है इसीलिए है। यहाँ पे सिर्फ हैशटैग की बात नहीं है हिना, यहाँ पे बात ये है कि जैसे आप हैं, आप अपने बलबूते पे हैं जो है, राइट? तो दोनों अपने अपने बलबूते पे है। मैं इसी बात पे बोल रही हूँ कि ये कहना कितना सही या कितना गलत है कि अगर सिद्धार्थ नहीं तो शहनाज कुछ भी नहीं। नहीं गलत है ना, बिकॉज दे बोथ आर स्टैंडिंग एन इंडिविजुअल पर्सन, इट्स जस्ट दैट कमिंग टुगेदर दे हैव बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। और बिग बॉस में जो भी आए थे वो इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग थे इसीलिए वहां पे आए थे। सो नोबडी इज अंडर नो वन and nobody has given a fame to each other, it has come to them together, so that's what I would say. तो उसका मेरे हिसाब से उसका पॉइंट ऑफ व्यू थिंकिंग उसकी बहुत हेवाई जा रही है, मे बी उसका कनेक्शन नहीं बना या फिर उसके चीजों में कुछ प्रॉब्लम आई रहेगी, जस्ट बिकॉज किसी का बन गया उसको मे बी तकलीफ हुई रहेगी, आई डोंट नो, ये हो सकता है, ये नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट से जो चीजें निकलती है इंसान के इसमें से। सो आई थिंक दैट, बट मुझे नहीं लगता है कि वो लोग वो नहीं है तो ये इसके वजह से वो ऊपर आई है, या वो नहीं है तो इसके वजह से वो ऊपर आए, मुझे नहीं लगता है। इट वर्क्स बोथ द वेज और बोथ आर टुगेदर, दैट्स द रीजन दे आर बेस्ट। अच्छा हिना, ये बताइए कि आपने सुना भुला दूंगा सॉन्ग? हाँ हाँ सुना। कैसा लगा आपको, कैसा लगा? बात दरअसल यही, रावल ने गाना गाया है, डूड मेरा फ्रेंड है वो। दर्शन, यार बिलवा दो दर्शन से, मेरे को बहुत पसंद है दर्शन। मेरा जो क्वालिटी उन्हें सुना है ना, आपने कॉल किया था, सुना है? अभी तो कोरोना सुनाई दे रहा होगा खांसी के साथ, बट मेरा वही है वो जो अच्छा इसकी ठीक है, कभी जिम जाओगी तो उसको बोल दोगे पक्का। प्लीज, आई लव हिम। खैर, हाँ दर्शन रावल असाइड, ये बताइए कि गाना कैसा लगा, और एंडिंग या केमिस्ट्री या कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपको बहुत पसंद आया? मुझे मस्ती वाले उनके सारे पार्ट्स पसंद आए, बिकॉज आई लाइक शहनाज व्हेन शी इज बबली एंड शी इज मस्तीखोर। सो उन लोग के जितने, मैंने अभी वापस, मैंने बहुत पहले देखा था, अभी मुझे याद भी नहीं है सारी चीजें, बट देन दे हैव दिस, द कहानी वाज लिटिल इनकम्प्लीट दैट दे डिडंट मीट अप इन द एंड, बट ओवरऑल चीजें इट वाज वेरी नाइस, द वेरी एक दूसरे की आंखों में देख के कनेक्ट करना, कहानी आंखों के आंखों में बताना एंड ऑल दैट थिंग वाज वेरी नाइस। अच्छा, ये आसिम और हिमांशी का भी जो सॉन्ग था कल्ला सोना, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने सुने हैं, आपने सारे गाने सुने हैं? क्योंकि मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि पारस का सोना ना, वो पहले भी एक गाना आ चुका था ना वो वाला, और ये वापस आया है ना नेहा कक्कर। कल्ला सोना अभी आया है, सोनू कक्कड़ ने गाया है, और आसिम का जो पहले आया था, देयर वाज दिस सॉन्ग बिफोर आल्सो। हाँ हाँ, ये सॉन्ग बिफोर आल्सो, ये दोबारा बना है, इसमें आसिम और हिमांशी की केमिस्ट्री है, भुला दूंगा में सिद्धनाथ की केमिस्ट्री है, और बारिश में आपके दो जो फेवरेट हैं पारस और माहिरा, उनकी केमिस्ट्री। क्या लगता है कि किसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी आपको और किस गाने में? आपको अभी फिलहाल 2 जन के बीच में से जानना है, आसिम और पारस के बीच में से, या फिर इसमें सदनास को भी ऐड करना है? आपको तीनों के बीच में जानना है तो फिर मैं 1 2 3 दे देती हूँ। हाँ, 1 2 3 दे दीजिए, मजा आ जाएगा। आई मीन 1 पे सदनास है, सेकंड पे पारस है एंड थर्ड पे आसिम है।
जोड़ियां, सिडनाज, पाहिरा और आई एम टॉकिंग आसिफ। अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ द सॉन्ग। अच्छा, द केमिस्ट्री ऑफ द सॉन्ग, कि केमिस्ट्री आपको किसकी अच्छी लगी? तो आपको लीस्ट अच्छी आसिम और हिमांशी की केमिस्ट्री लगी? बिकॉज उसमें मुझे केमिस्ट्री, मुझे जो प्रोजेक्शन किया है, जो उन लोग ने डायरेक्शन दिया है, उनको दोनों को और कुछ ज्यादा देते ना तो मुझे मतलब वो दिख कर आते। इट वॉज जस्ट अ वॉकिंग, मतलब मुझे वो जो प्रोजेक्शन किया ना वो मुझे नहीं अच्छा लगा टू बी वेरी फ्रैंक। जो डायरेक्शन हुआ है ना उनकी तरफ से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन दोनों में खराबी होगी, बट जो डायरेक्शन हुआ है वो हिसाब से उनका केमिस्ट्री नहीं मिल रहा है जो होना चाहिए था। मतलब अगर आप एक बॉयफ्रेंड के साथ खड़े हो या फिर उसको बोल रहे हो मुझे चॉकलेट दे या केक दे, तो उसको वैसे अपन आंखों ही आंखों में डालकर बात करते ना, वो सारी चीजें मुझे थोड़ी सी नहीं दिखी। दैट्स इट। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों को आपको याद नहीं है, बट भुला दूंगा मैं, अगर मैं आपको बताऊं तो भुला दूंगा। एंड में जो है शहनाज और सिद्धार्थ अलग हो जाते हैं। नहीं, तो सिद्धांत से शहनाज आती है बट इट डेंट वर्क, इट डजंट वर्क आउट एंड देन सिद्धार्थ वॉक्स आउट, राइट? उनकी इनकम्प्लीट है, इट्स नॉट अ कंप्लीट स्टोरी, इट्स एन इनकम्प्लीट स्टोरी। मतलब वो लोग मिलते नहीं है फाइनली। हाँ, नहीं मिलते हैं एंड में। हाँ, तो उसका क्या? तो मतलब ऐसा क्या लगता है कि फ्यूचर क्या, व्हाट होल्ड्स, फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसका क्या लगता भाई है? बना था गुरु एस्ट्रोलॉजर, हीना पंचाल नहीं बनी थी गुरु एस्ट्रोलॉजर। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि क्या लगता है सिडनाज की शादी होगी, क्या लगता है सिडनाज एक साथ होंगे? अ, इस पे तो सिद्धनाथ ही बता सकते हैं यार। मैं तो उन लोग के लाइफ में मैंने सिद्ध से बात कभी नहीं की। आई डोंट नो व्हाट इज सिद्ध। मतलब आई मीन मैंने उससे पर्सनली कभी बात नहीं की, तो उसके माइंड ऑफ व्यू क्या है मैं एज अ पर्सन नहीं बता सकती हूँ। और शहनाज को भी अभी तो उसको बहुत काम करने का मन है फिलहाल तो, और बाद में आगे जाके देखती है, बिकॉज अभी तो कोरोना ने सब चीजें तो ढक करके रखी है। उसके बाद उन लोग जब मिलेंगे चीजें होगी, बिकॉज नाउ तो एवरीबडी इज लॉकडाउन। आई डोंट नो व्हाट इज गोना बी देयर फ्यूचर, बिकॉज तुम रिलेशन को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से दैट यू गोना एंड अप टिल द एंड और यू गोना बी टुगेदर और यू गोना स्प्लिट और समथिंग। यू कैन नॉट। इट इज ऑल अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग एंड इट इज ऑल अबाउट कितना प्यार है दोनों के बीच में। अच्छा हिना, मैंने आंचल से भी बात की थी, मेरी आंचल के साथ लाइव हुई, तो आंचल से मुझे ये पता चला कि बीच में पारस ने उन्हें अनफॉलो कर दिया था, फिर आंचल ने उन्हें अनफॉलो कर दिया, फिर पारस ने अनफॉलो किया, फिर आंचल ने अनफॉलो कर दिया। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बात हो रही है, पर पारस ने ऐसे ही छेड़ने के लिए उन्हें फॉलो अनफॉलो किया था। मैंने आपसे से ये भी पूछा कि आप जब बाहर निकली तो बलराज और अंकिता ने जो है वो उन दोनों ने एक पब्लिक अपीयरेंस दी, क्योंकि आप एज अ कनेक्शन बाहर आए है ना। तो आप दोनों का कोई इंटरव्यू या कुछ भी, आपका कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ हम्म। मुझसे शादी करो किससे निकलने के बाद। और अभी भी शायद जो है इनमें, क्या लगता है कि क्या वजह है कि पारस जो है अभी जब से वो गए हैं माहिरा के साथ, वो दिखे, माहिरा से लाइव वो करते हुए दिखे, पर और वो किसी के साथ नहीं दिखे। अगर वो चाहते तो वहां पे इंस्टा पे लाइव आकर जिस तरह से वो माहिरा के साथ आए, वैसे ही वो आंचल के साथ आ सकते हैं। तो क्या लगता है कि क्या वजह है कि ये सारी चीजें हो रही है, कनेक्शन? तुम्हें क्या लगता है क्या वजह है? तुम बताओ मुझे तो। मैं आपको बताती हूँ ना, अगर मैं शो में होती तो मैं जरूर बता रही क्योंकि नहीं, आप शो सब, में नहीं बट देखिए आपसे बाहर हम भी इसीलिए आकर। पूछते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं रह के आए हैं, साथ में रह के आए हैं, जानते हैं एक दूसरे को, तो ये वजह है। मुझे पारस का दिमाग क्या चलता है वो नहीं पता है टू बी वेरी फ्रैंक, कि उसके थिंकिंग क्या है। ये अनफॉलो फॉलो वाला सीन तो मुझे पता भी नहीं कि आई थिंक इफ you are in touch with one person then you're supposed to be in follow zone. There should be no unfollow stuff. Secondly, उन लोग दोनों ने अपीयरेंस दे दिया। आई थिंक सो काउंटर, मतलब जैसे ही वो लोग हम लोग बाहर निकले थे इमीडिएटली शी टुक अ फ्लाइट एंड शी फ्लू टू दिल्ली एंड पारस वेंट टू हिज प्लेस। तो अभी उन लोग दोनों का अभी लाइव नहीं आ रहे,
अभी उन लोग के पर्सनल टॉक्स मुझे क्या पता कि वो लोग फोन पे क्या करते रहेंगे, वो लोग एक दूसरे को बोलते भी रहेंगे कि बात करते फ्लाई बातें या नहीं बोलते रहेंगे। देयर लॉट ऑफ थिंग्स यार, अगर देखने हिना जाए तो जी, बहुत क्लूज आते हैं। लेकिन जैसे पारस माहिरा के साथ लाइव आए, वैसे ही एक पब्लिक अपीयरेंस इज व्हाट आई एम टॉकिंग मायरा अबाउट। के साथ 5 महीने के ऊपर निकाला है दिन, और आंचल के साथ 7 8 10 दिन, 8 10 दिन। तो एग्जैक्टली तो 8-10 दिन में जब वो कनेक्शन बना के बाहर निकले हैं, है ना, कनेक्शन बना के निकले कि नहीं निकले हैं हिना जी? वो उसने क्या बोला था उसने ये बोला था वो 3 लड़कियां शादी के लिए रेडी नहीं है, अंचल को अभी के अभी यहाँ से निकल के उसको शादी करने के लिए वो रेडी है, इसीलिए मैं उसका नाम लेता हूँ, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया था। मैंने ये नहीं बोला कि उसने उसका कनेक्शन बोला था, ये उसने नाम लिया क्योंकि उसको अभी अगर करना है, और अगर पारस को भी करनी तो शायद से वो उससे कर लेगा, बट उसके पास ऑलरेडी कनेक्शन है ना। वो तो सीरियल तक, वो तो रियलिटी शो तक की बात थी ना सीमित। कनेक्शन है ना, से समझी नहीं मैं, कनेक्शन किससे किसका है ना? माहिरा को और उसका कनेक्शन है ना ऑलरेडी। सी हाँ। फ्रेंडशिप इज सो स्ट्रॉन्ग दैट दे आर कमिंग लाइव, योर द स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप इज नॉट देयर। अभी आप इनडायरेक्टली आप यही बोल सकते हो कि he played a game, he's a good player, he's a good player। if you're getting paid for something and you have to deliver that stuff, उसने वही किया है, उसने अपना डिलीवर कर दिया। देखो अगर कनेक्शन होता ना, यू हैव टू बी विद दैट पर्सन फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट। अगर वो शो में किसी को पसंद करती तो मैं उसके साथ शायद से लिव इन में आती, मैं उसको जानती, मैं समझती, मैं रहकर देखती चीजें कैसे जा रही क्या जा रही, उसके बाद मैं आगे, मतलब you will see two person together, right? If you're not seeing only two person, neither seeing them live, that means there is no connection, that was just बोलने के लिए बोला है मेरे हिसाब से। तो मतलब ऐसा ही है ना, मतलब मैं ऐसा है आपको क्या? सीधी बात बोलूं, अगर कोई कनेक्शन उसका होना चाहिए था ना दिल से, या शादी ना हो भी, या फिर एक दोस्ती आगे बढ़ानी है, he could have picked up Navdish, he could have said genuinely that she understands him or him somewhere, और वो लोग एटलीस्ट बात भी कर लेते, जहां तक मैं समझती हूँ। मैंने जो वो घर पे रहकर देखा है, और जितना पारस ने बोला है कि मुझे जो नवदिश समझ सकती है वो अब तक कोई लड़की नहीं समझ पाई है। सो तो दैट्स व्हाट मतलब, आई वुड। हाँ, तो आपके हिसाब से आप यही कहना चाह रही है ना कि अगर कनेक्शन, अगर सही कनेक्शन निकलना होता तो शायद नवदीश का नाम लेना चाहिए था उन्हें, और ना कि आंचल का। क्या लगता है कि क्यों नहीं बना पा रहे? जैसे शहनाज जो है वो ऑलरेडी सिद्धार्थ को पसंद करती हैं, सिद्धार्थ से उनका बहुत ज्यादा उनका लगाव है। तो शहनाज बहुत ऑनेस्टली बोल चुकी हैं कि वो प्यार प्यार करती हैं, और यही वजह है कि वो कोई कनेक्शन बनाकर नहीं निकली। क्या यही वजह है कि पारस भी कहीं ना कहीं बस नहीं नहीं, पारस इज वेरी सॉर्टेड पर्सन इन हिज हेड, मतलब उसको पता है कि मेरा है, वो रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे जिस चीज के लिए आई एम गेटिंग पेड, आई एम वर्किंग ऑन इट, I am understanding each everyone, I am learning everyone. He's not falling for anyone. He's not falling for anyone. He's learning everyone. समझा सबको उसने, उसके गेम के हिसाब से और इंटरेस्टिंग करने के लिए उसने और भी कोशिश की। So Navdish was one partner for him because उसको था कि जसलीन वो पार्टनर बनेगी। If जसलीन would have done, then they would have been together for a longer time. But अगर जसलीन का होता रिलेशन किसी और के साथ तो वो अलग बात होती, बट जब जसलीन गई वो उसके लिए भी बहुत बड़ा शॉक था, एंड देन ही डिडंट नो हाउ टू क्रिएट सम क्योर्स इन द हाउस। ओके, तो वो जो हुआ था ना, जो मेजर वाला झगड़ा मेरा और पारस का हुआ था और नवदेश, इट वॉज ऑल कुक्ड अप, इट वॉज कुक्ड अप, एंड देन वी गॉट रियली पिस्ड ऑफ ऑन इट, एंड दैट्स हाउ आई वॉज लॉस्ट इट, बिकॉज वो लड़की ने नेक्स्ट लेवल, मतलब झूठ का कोई हद नहीं था, उस लेवल पे पहुंच गई थी वो। पहले बोली मुझे पारस ने भेजा, बाद में बोली नहीं मुझे पारस ने नहीं, नहीं मैंने ये बोला ही नहीं, मतलब हर वर्ड्स पे उसके कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे थे उसके खुद के स्टेटमेंट।
So yeah, that's the reason मेरा और उसका हो गया. And then I didn't like Paris doing such things. Let girls handle their own stuff. Don't be one of that person to come in. मतलब बीच में आकर उस टॉपिक पे बात करने का मतलब ही नहीं था. और अगर चिल्लाने की बात जो मुझे बोल रहा था, तो वो नवदिश कितना चिल्लाती है, सबके आंख पे चढ़ चढ़ के बात करती, तब क्यों नहीं उसको रोका? तब क्यों नहीं आया तू बीच में बोलने के लिए? तेरे को रात को खटका क्योंकि तूने बनाया था प्लान, वो पोपट हो गया पूरा. अभी पूरा नवदिश पे आ रहा है, इसीलिए तेरे को तब आना था ऊपर से मेरे पर. इसलिए तू मुझे चिल्ला कर. तो भाई मैं डरती नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरती इस दुनिया में. हिना ये बताएं, लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि आपकी सना से बात होती है? मेरी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी उसके साथ भुला दो, जब गाना रिलीज हुआ था. आई कॉल्ड हर अप टू विश्वर, और मैंने यही पूछा था कि उसको सब घर में सॉर्ट आउट हो गया ये वो. तो उसने बोला हाँ मैं सॉर्ट आउट हो चुका है, 1 महीने के लिए हम लोग सो एंड सो जगह पे रह रहे हैं एंड ऑल दैट. क्या नहीं, आपकी आवाज कट गई हिना. क्या? मैंने बोला हाँ मेरी बात हो गई उससे, और उसने मुझे बोला कि थैंक्स. मैंने उसको कांग्रेस किया, उसने थैंक्स बोला, और उसने बताया मुझे कि हम लोग सो एंड सो जगह पे हम लोग को एक अपार्टमेंट मिल गया है फॉर 1 month. सो वी विल बी स्टेइंग हियर फॉर 1 month. सो दिस मच कॉन्वर्सेशन वी हैड, दैट्स ऑल. और किससे बात होती है हिना आपकी घर में? जैसे अंकिता से आई थिंक आपकी बहुत अच्छी है, अंकिता से बात होती है, और किस किस से बात होती है आपकी? जसलीन से होती है, आईबी से होती है, इंदीप से हुई है, रोहन से हुई है, शहबाज से भी हुई है वो दिन. बट आई एम नॉट अ पर्सन हु कीप्स कॉलिंग. मेरे को अगर दोस्त मेरे लिए वो भी होते हैं जिनको मैं 6 महीना कांटेक्ट नहीं करूं या वो मुझे कांटेक्ट नहीं करे. बट हाँ, मुझे जब फोन करेंगे मेरा वाइब्स और मेरा सेम ही नेचर होगा, सेम ही एटीट्यूड होगा जैसा मेरा वो टाइम पे था 6 महीने के बाद भी. और पारस से आपकी एक बार भी बात हुई बाहर आने के बाद? हिना ये जब खत्म होगा ये लॉकडाउन, किससे मिलेंगी सबसे पहले आप? अगर शो मैं किससे मिलूंगी? मैं हाँ, सबसे पहले लॉकडाउन के बीच में भी शायद से मुझे जाना पड़े. मेरी फ्रेंड शी इज प्रेग्नेंट एंड उसका डिलीवरी होगा मई के 10 तारीख के आसपास. सो लॉकडाउन हो या ना हो, मैं जा रही हूँ उसके डिलीवरी पे. दैट्स इट. सो माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज मीटिंग कुकी. I'm अच्छा. not talking because they are my love, they are my life, they are my everything in my life. And after that, whoever comes in my life, it comes after them. हिना और किसी से, मयूर से बात होती है आपकी? हाँ हुई है. क्योंकि आए दिन मेरी जितनी बार भी मैंने लाइव किया, बलराज के साथ किया, रोहनप्रीत के साथ किया, अंकिता के साथ किया, तो मयूर बीच बीच में आए, बहुत बार आए वो. और इन दोनों में बहुत छेड़खानी हो रही थी कि मयूर क्या नाम है, शिवानी को पसंद करते हैं बहुत. और शिवानी, अगर मैं आपको बताऊं तो ट्विटर पे मयूर ने शिवानी के लिए डाला भी था. और जब आप लोग घर से भी निकली थी तो मयूर ने शिवानी का नाम लिखा था कनेक्शन के लिए. क्या कहना चाहेंगी, क्या चल रहा है? शिवानी शिवानी की तरफ से कुछ नहीं, क्योंकि शिवानी से मेरी पर्सनल नोट पे भी बात हुई. शिवानी लाइव थी उस दिन मेरे साथ, और बार बार मयूर जो है उनपे कमेंट कर रहे थे, ब्यूटीफुल, कैसी हो, और बहुत तरह की चीजें जो है वहां पे चल रही थी. मैं यही बोलूंगी कि इस पे मयूर मस्तीखोर लड़का है. उसको सब जगह पे मस्ती करने की आदत है. मतलब उसको आदत ही है. दैट इज हिज नेचर. वेदर ही इज अ पार्ट ऑफ इट और इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, वेदर उसको भाव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो कार्टूनगिरी अपना करता ही रहता है पागल की तरह. हमारे घर पे भी हमारा वो कॉन्वर्जेशन में नहीं रहता था ना, तो फिर भी वो मुझे उंगली करता था. सो इट्स जस्ट फ्रेंडली नेचर ऑफ उसका कि बिंदास वो करता है मस्ती करने के लिए, या फिर किसी का मूड ऑफ होता है या किसी को हंसाने के लिए या कॉमेडी जोक्स क्रिएट करने के लिए वो ये सब चीजें करता है. हिना, और अभी जो है बहुत सारा, अभी 15 अप्रैल तक, हम सब 14 अप्रैल तक लॉकडाउन में है. क्या प्लान्स है आगे, किस तरह से ये जो दिन है आप? मैं एक एक दिन का सोचती हूँ. मैं एक एक दिन का सोच रही हूँ. मैंने पूरा प्लानिंग रखा ही नहीं अभी तक.
आज मैं जो करूंगी कल क्या करूंगी कुछ अता पता नहीं है मुझे। पहली बात तो अभी मैं ना लोगों से पूछने वाली हूँ कौन सी सीरीज देखूं, बिकॉज अभी मैंने सारी सीरीज देख ली है, मुझे आप लोग सजेस्ट करो मैं कौन सी सीरीज देखूं। अगर आप मेरा सजेशन, आपने जीओटी देखा है? देखा है? आपने व्हाइट कॉलर देखा है? व्हाइट कॉलर नहीं देखा है। व्हाइट कॉलर देखिए आपने। पॉलिटिक्स का होगा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सूट्स देखा है? पॉलिटिक्स इट्स अगेन, आई एम सूट्स नॉट अ देखिए। पॉलिटिशियन पर्सन एट ऑल। फ्रेंड्स देखा है? फ्रेंड्स देखा है। प्लीज देख लो यार, उसको तो जब देखो वो तब ऐसा जैसे ही लगता फिर है से जैसे नहीं उसकी। देख सकते हो, मैं पागल हो जाओगे। आई विल फोकस ऑन समथिंग एल्स, लेट्स सी, आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं भी वही देख रही थी क्या क्या देखूं। बिग बॉस देख रही हूँ बाय द वे मैं। कैसा और लग रहा है? देखते हैं आगे आगे बिग बॉस में क्या क्या हुआ था, हर एक के बाद में सलमान ने भी क्या क्या कमेंट्स किए थे, मैं वो भी नोटिस कर दूं। अभी तक क्या लग रहा है, अभी कहाँ पहुंचा है? क्योंकि मैं तो फॉलो नहीं कर पा रही हूँ ऑनेस्टली। मैं एक बार देख लिया, मैंने मैंने मैं बोला क्योंकि अब पहले नहीं मैं होगा। वूट पे देख रही हूँ, मैं वूट पे देख रही हूँ, बट एक्चुअली इट इज अ हेडेक। बहुत बहुत झगड़े होते हैं अंदर। सो अब तक तो यही जाना गया है कि मैंने हर एक के बारे में बताना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, इन जनरल पूछ रही हूँ कि कैसा लग रहा है, जैसे चलिए मुझे सिद्धार्थ आसिफ। सलमान सेक्सी लग रहा है, मुझे सलमान जो करता है ना बहुत टॉप पसंद आ रहा है। फाइव, टॉप फाइव उठाते हैं, ठीक है, टॉप फाइव उठाते हैं सिद्धार्थ। क्लियर है उसमें टॉप 5 में। पारस मायरा। अभी मुझे पता भी है ना कि कौन थे, वो भी पता है, बट मैं सीरियसली बोलूं अगर सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज, पारस और ये क्या नाम है, मायरा, और आसिम। आप हम मेरे को टॉप फाइव बता रही हैं कि टॉप फाइव में कौन कौन जाएगा, अभी आप देख रही हैं तो? सिद्धार्थ, शहनाज, पारस, माहिरा, आसिम। यस। हिना। हिना टॉप फाइव में रश्मि है, माहिरा नहीं। ठीक बाकी है सारे बट लोग। मैंने ये दिया है अभी ये देखकर, क्योंकि रश्मि अच्छा अभी तक। जाकर सी आई एम अच्छा गिविंग यू नेचुरल, आई एम नॉट इवन प्रिटेंडिंग कि मैंने देखा। तुमने देखा हुआ है, मुझे तो पता भी ना रश्मि कब तक कहाँ तक गई थी। हिना, लोग आपको इतना हाई हिना आई लव यू, हाई हिना आई लव यू, हाई हिना। फैंस को क्या कहना चाहेंगे हिना आज आप? बहुत देन आई आई लव लव यू। यू टू। फैंस आप क्या नहीं मैं चाहते हैं? सीरियसली बोलूं, मुझे ना अभी रिसेंटली जितना ट्रोल किया जा रहा है पारस के फैंस एंड ऑल दोस पीपल, माय पीपल आर गिविंग मी अ वे टू मच सपोर्ट, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने, भगवान ने क्या पता नहीं कुछ तो मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है कि मुझे ये लोग मिले और उन लोग जवाब दे रहे हैं अच्छा वाला, जो मुझे देने की भी जरूरत नहीं। बट मैं उनको भी यही बोलूंगी कि ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट नहीं करो, बिकॉज ये वेस्ट ऑफ टाइम लोग हैं। मेरे लोगों को भी मैं यही बोलूंगी, एक आध बार बोल दो अगर बोलना है तो फिर, बट बाकी इन लोग को अपने 4 बार बोलेंगे। मैंने अभी यही स्टेटमेंट दिया था, डॉग बार्क्स, अगर हम रिएक्ट करेंगे तो उसको उसका तकलीफ होती है तो वो और करता है, बट जब आप रिएक्ट नहीं करते हो तो वो मुंह बंद करके बैठ जाता है। सो हमें भी हम सीधे सीधे रास्ते पे जाएंगे, हमारा रास्ता कहाँ जा रहा है हमें वो देखना है, कौन भौंक रहा है उसे नहीं देखना है। सो लेट्स इग्नोर दोज पीपल। ओके। हिना, ये बताएं कि आजकल एक्चुअली ना ये नया दौर चला है। सबके फैंस जो हैं आपस में भिड़ रहे हैं, लोग नहीं बढ़ रहे हैं। एक होता है ना कि चलो ठीक है, आपको दिक्कत है किसी से तो आप रूबरू हो जाएं, आपको जो भड़ास निकालनी है आप एक दूसरे के साथ निकाल दें। लेकिन अभी जो है एक फैंस जो है वो एक अलग आर्मी की तरह, जैसे आज मेरी मैम का शहनाज के साथ लाइव हुआ, तो शहनाज पहली बार लाइव आई बिग बॉस से निकलने के बाद। उनकी कोई इंटरव्यू नहीं हुई थी अभी तक, तो आज पहला इंटरव्यू हमारे साथ ही था, वो भी इंस्टा लाइव पे हुआ। तो उस पे भी हम यही बात कर रहे थे कि किस तरह से जो फैंस हैं, आप लोग की जो सपोर्टर्स हैं, वो आजकल आप लोगों के बदले लड़ते हैं, आप लोगों का स्टैंड लेते हैं। ये एक नया बिग बॉस जो है, ये स्टैंड लेना कितना अच्छा लगता है, क्या फील होता है खुद में, और कितना मोटिवेटिंग होता है ये चीज। It's really very good and it's an overwhelming stuff because कैसे बोल सकते हैं इसको ना, आप
शब्दों में भी नहीं डाल सकते हो. इट इज जस्ट इंटरनल फीलिंग, आई वुड से. व्हेन आई एम स्टैंडिंग एंड देयर आर लाइक thousands, lakhs, करोड़ों people खड़े होते हैं उस पीछे, you get another level of highness and kick in your life. I think you get a kick to a next level. ओके हिना, ये बताएं कि फैंस को क्या कहना चाहेंगी, अपने कोरोना के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? कितनी बार दूं तेरे इस पे, मैंने दिया था ना, करो ना करो मत करो, तुम्हारे इस पे ही दिया था ना मैंने, वही लेकिन अभी भी वही लॉकडाउन बोला है, लॉकडाउन रहो. अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो वही जो बोला गया है उन्होंने कि आप ग्रोसरी लेकर जा रहे हो तो मास्क पहनकर जाओ, घर पे आने से पहले हैंड वॉश करो, ये सारी चीजें. एक सेकेंड मैं दूंगा ना. अच्छा, तो वही सारी चीजें करना बहुत जरूरी है. आप कमेंट्स देख रही हैं क्या? लोग आपकी सोच की तारीफ कर रहे हैं. एक जन ने लिखा है aiza.khan.517, हीना शनाजन लव्स यू. थैंक यू वेरी मच. टकले, ओ गॉड. जैसे आपके इसमें लोग, देर आर मोर ऑफ लाइक लाइकर्स फॉर मी, तो सेम वे मैंने अभी जब टेली चक्कर के साथ किया तो देर वर मोर ऑफ हेटर्स ऑफ माइन ओवर देयर टॉकिंग अबाउट मी. मतलब देख रहे हो, मतलब आप लोग के चैनल्स के भी थ्रू जो लोग आ रहे हैं, देर आर डिफरेंस इन दैट ऑल्सो. Like that person got lot of haters on a screen for me. In your, I have got lot of fans, like the lovable people who are loving me. So But I'll tell you your what, channels are quite different, dude. It's not equal at all. अच्छा, आप दिव्या दृष्टि देखती थी? आपको पता है ये सीरियल आता है दिव्या दृष्टि? क्या ओके, है? आई टेल यू. मुझे एक कमेंट दिखा, उस बंदी ने लिखा है एक सेकेंड ना, हाँ, आकांक्षा अंडरस्कोर नायडू, उसने लिखा है होप यू गेट कास्टेड इन दिव्या दृष्टि 2, यू रिजेंबल सना, आई लव यू सो मच. मतलब तो मेरी सना कौन सी सना? शहनाज? नहीं सना नहीं. सना, दिव्या दृष्टि में एक बंदी जो लीड एक्ट्रेस है, दिव्या दृष्टि जो सीरियल आता था उसमें वो लीड. डोंट टेल मी आपको नहीं. अच्छा, बहुत कम लोग जो हैं फॉलो करते हैं. मैं आपको एक सेकेंड. अच्छा सीरियल है, काफी अच्छा चला, बहुत अच्छा टीआरपी था उस सीरियल का, बहुत ही ज्यादा अच्छा. आप ना हॉटस्टार पे देखना, दिव्या दृष्टि. उसमें जो दिव्या वाला कैरेक्टर प्ले करती है, दिव्या. दिव्या दृष्टि, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी. सना सैयद है उनका नाम पूरा. सना सैयद, थैंक यू वेरी मच फॉर मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए. थैंक यू वेरी मच. आई होप अगर वो आए तो मुझे वो लोग कास्ट करे, मैं पक्का करूंगी. वेरी नाइस सीरियल, बहुत अच्छा टीआरपी. इनफैक्ट उनके जो पूरा कास्ट है ना, सारे लोग बहुत अच्छे हैं दिव्या दृष्टि के. लेकिन अब वो शो खत्म हो गया. 6 महीना के लिए आया था वो शो, लेकिन इतना अच्छा चला कि उन लोगों ने 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था. अरे वाह, that's really nice. अभी रिसेंटली I'm खत्म really हुआ. happy that Shadnaz ke fans, they are very humble, they're very nice. Thank you very much. It means a lot, and I want to say again, पारस के fans, तुम्हारे पारस के साथ तो बात हो जाए, वो तुमसे बात भी कर पा रहा है. कभी मैंने तो वो देखा भी नहीं है कि तुमको उसके साथ लाइव, कभी तुम्हारे लिए वो लाइव भी आया है? तुम्हारे लिए स्पेशली, अपार्ट फ्रॉम कनेक्टिंग टू एनीवन, डिड ही कम लाइव ओनली फॉर यू गाइस? तो ask him all this question instead of bothering other people. Ask him. ठीक है हिना, बहुत अच्छा लगा आपसे एक बार फिर जुड़ के.
कुछ एंटरटेन करना चाहेंगे फैंस को अपने, कुछ गाना गाकर, कुछ गाना गाकर? कौन बाथरूम सिंगर पता है कि नहीं? जितने आजकल भी बच्चे ना सब भाग जाएंगे अभी के अभी। शहनाजिन्स भी भाग जाएंगे सारे के सारे। ओके हिना, देखते हैं फिर, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आई होप कि आपका क्वारंटीन अच्छा जाए, आप स्टे होम, स्टे सेफ, एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. Bye bye, Shinazins. All of you. Bye 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 bye. Take care.